डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि एनटीए ने नीट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, तो चलिए मैं जल्दी से आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आपको नीट का एडमिट कार्ड किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एक छोटी सी मिस्टेक आपको एग्जाम देने से रोक सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो आपका नीट का एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पहले आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपके आधार का लास्ट 4 डिजिट का नंबर दिया गया है, क्यूआर कोड भी है यहाँ पे। इसके नीचे वाले सेक्शन पे हम जैसे ही आते हैं, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर का डेट, रिपोर्टिंग टाइम और जो एग्जामिनेशन सेंटर का नेम है वो दिया हुआ होता है। इसके नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरुआत में यहाँ पे आप अपना नाम और एड्रेस देख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है। नीट के फॉर्म में आपने जो पासपोर्ट साइज की फोटो अफिक्स की थी, उसको घर पे आपको यहाँ पे पेस्ट करके लेकर जाना है। और इसके बाद आपको आपके लेफ्ट थंब का इंप्रेशन इस सेकंड बॉक्स में यहाँ पे देना होगा। लेफ्ट इंप्रेशन देने के लिए आप इंक पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपली आप बॉल पेन से अपने थंब के टिप को अच्छे से कलर करके बीचों बीच यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्लियर विजिबल होने चाहिए। अब इसके बाद जो थर्ड बॉक्स है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने करना होता है। तो फिलहाल के लिए आप इस वाले सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। अब इसके बाद आता है पेज 2 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4x6 इंचेस की जो फोटो है वो अफिक्स करके ले जानी है। कहाँ से? घर से। ये फोटो आप घर पे चिपकाएंगे, वही फोटो होगी जो आपने अपने नीट में यूज़ करी है, नीट के फॉर्म में यूज़ करी है। और ध्यान दीजिएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे आप, उस समय में इन्विजिलेटर आएंगे और आपको वहाँ पे उनके सामने साइन करना होगा। सिग्नेचर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में करेंगे। आधा सिग्नेचर वाइट पेपर पे होगा, आधा इस फोटो को क्रॉस करेगा। और इसी तरीके से जो इन्विजिलेटर हैं वो राइट साइड में यहाँ पे इस पे सिग्नेचर करने वाले हैं। इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे फिर से आपकी पर्सनल डिटेल्स है, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन ये सिग्नेचर भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इस फोटोग्राफ पे जो भी सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साफ साफ दी गई है कि कैंडिडेट को लेफ्ट साइड में अक्रॉस द फोटो सिग्नेचर करना है, वहीं जो इन्विजिलेटर होंगे वो राइट साइड में अक्रॉस द फोटो साइन करेंगे। अब देखिए, इसके बाद थर्ड पेज आता है जिसपे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें टोटल 3 पेजेस हैं। इनमें से आपको पहले 2 पेजेस को कैरी करना है। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन वेन्यू है, जो सेंटर है आपका, उसके बारे में सही जानकारी आप एक दिन एडवांस में जमा कर लें। कई बार एक जैसे कई सारे नाम होते हैं तो सेंटर में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना हो, इसके लिए सलाह ये दी गई है कि एक दिन पहले जाके आपको आपके सेंटर को वेरीफाई कर लेना है। चलिए, अब यहाँ पे यह बात बताई गई है कि आप अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं, तो देख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। एक एडिशनल फोटोग्राफ्स ले जानी है आपको, पासपोर्ट साइज की जो छोटी वाली फ़ोटो है वो कैरी करनी है। इसके अलावा एडमिट कार्ड के 2 पेजेस कैरी करने हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद देखिए, आप और कुछ भी अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोबाइल फ़ोन हो, या जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं उनको आपको कैरी नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपको आपकी ओएमआर सीट और ओएमआर सीट के साथ उसकी एक कार्बन कॉपी होती है, वो दोनों जमा करना ज़रूरी होता है। कई बार कैंडिडेट बाद में बोलते हैं कि वो गलती से घर लेके आ गए। ऐसा मत करिएगा, वरना आपका एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए कैंसिल हो जाएगा। और आप जो बुकलेट है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आप अपने साथ जरूर कैरी कर सकते हैं, लेकिन ओएमआर सीट आपको दोनों कॉपी वहाँ पे जमा करनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा किसी भी तरीके की दिक्कत हो, असिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो एनटीए ने अपना ऑफिशियल ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये टोटल प्रारूप है आपके एडमिट कार्ड का, जिसको मैंने अभी अभी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ भी इसमें बहुत टफ नहीं है, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए चलिए एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। घर पे आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, तीनों पेजेस का, A4 साइज के पेजेस पर।
अब देखिए यहाँ पे जो पेज 1 है, इसमें आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, बिल्कुल वही वाला जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाया था। सेकंड बॉक्स में आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वहाँ पे लगा देना है। इसके बाद पेज 2 पे आपको 4x6 इंचेस का पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो फिक्स कर देना है। ये भी वही फ़ोटो होगा जो पासपोर्ट साइज का आपने ऑलरेडी फॉर्म में लगाया था। इसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन जब आप सेंटर पे होंगे तो वहाँ पे क्या करना है, पेज 1 पे जो थर्ड बॉक्स है, इनविजिलेटर आएगा, आपसे साइन करवाएगा, वहाँ पे आपको साइन कर देना है। पेज 2 पे जो फोटोग्राफ है उस पे आपको लेफ्ट साइड में साइन करना है, ये भी इनविजिलेटर के सामने होगा। और इसके बाद पेज 2 पे ही नीचे जो सेकंड बॉक्स है वहाँ पे भी आपको अपना सिग्नेचर करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। क्या क्या ले जा सकते हैं, रिपीट कर रहा हूँ। एक फ़ोटो आप अपने एडमिट कार्ड के पेज 1 पे लगा चुके हैं, दूसरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपने साथ स्पेयर में कैरी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो अटेंडेंस सीट मिलेगी वहाँ पे इसे पेस्ट करना होता है। आप अपने साथ एडमिट कार्ड का पेज 1 और पेज 2 घर से तैयार करके ले जाएंगे, जैसा मैंने अभी अभी बताया था वीडियो में। और जो पेज 3 है इसको आपको लेकर नहीं जाना है। इसके साथ साथ आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आप पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट या दूसरी कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी है तो वो लेके जा सकते हैं। आपको पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पेन सेंटर पे प्रोवाइड कराई जाती है। और किसी भी तरीके का बैग या कोई भी कैरी पाउच आप कैरी नहीं कर सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ट्रैवल करके आएंगे तो वो अपने साथ पैसे ले जा सकते हैं छोटे से बैग में, लेकिन याद रखिएगा बैग आपको रखने की जगह मिल सकती है सेंटर पे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। तो बहुत ज़्यादा पैसे कैरी मत करिएगा। तो कुल मिला के आपको आपके एडमिट कार्ड के 2 पेजेस तैयार करके ले जाने हैं, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स ले जाना है। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा पावर ग्लासेस यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसे भी कैरी कर सकते हैं। आई होप एडमिट कार्ड कैसे प्रिपेयर करना है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे तैयार करके रख लीजिए और जो एडमिट कार्ड है इसे सेव करके ज़रूर रखिएगा, आगे काउंसलिंग में और बाद में एडमिशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ते रहती है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।